हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बेटा, आज का वीडियो है स्पेशल खास, क्योंकि इसे अगर आप पढ़ लिए तो हो जाओगे पास। तो बेटा, बिना किसी टाइम वेस्ट किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, सारे को मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो 1 है बेटा, वो 8 नंबर का आएगा, जिसमें 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो 1 नंबर के सारे ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका, चौथा है, ठीक है, पांचवा है, छठवा है, अ, सातवा है, ठीक। हम्म उसके बाद बेटा उचित संबंध भी पढ़ लेंगे आप, 1 नंबर वाले सारे पैटर्न में, ठीक। क्वेश्चन आंसर में बेटा ये चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कृत्रिम चयन क्या है, ठीक। अनुकूलन क्या है बेटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा इस साल छपेगा ही 4 नंबर या 3 नंबर में, कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में अंतर, ठीक है बेटा। उसके बाद समजात अंग से आप क्या समझते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक। उसके बाद अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं, ये। हम्म, उसके बाद है आपका ये पांचवा, समृद्धि अंग क्या है, इसको पढ़ना है आपको, ठीक। अब उसके बाद एक ही जाति में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण एक समान नहीं होते हैं, ये वाला क्वेश्चन को आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी बाघों की संख्या पे कोई असर पड़ रहा है, ये वाला क्वेश्चन को आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद कुटुम्ब सर की जो कानी मछली है बेटा, उसकी प्रजाति कैसे ही अपने वंश की मछलियों से अलग हो गई है, ये वाले क्वेश्चन को देखना है। क्या डायनासोर के विलुप्तीकरण के सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है, इसको भी देख लेना है, ठीक। प्रजातिकरण क्या है बेटा, ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए देख लेना है, क्या है को बस उदाहरण भी देख सकते हो आप। हम्म, उसके बाद बेटा जीवों के विकास के सिद्धांत के कोई 4 बिंदु को ढंग से पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में है बेटा एक क्वेश्चन, समजात तथा समृद्धि लक्षण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, ये वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है आपको। और इसको भी देख लेना बेटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है। तो आप ऐसा पूरा लिख सकते हो, या चयन क्या है, दोनों चयन को समझा देंगे, उसके बाद अनुकूलन क्या है उसको समझा देना, फिर महत्वपूर्ण भूमिका है करके लास्ट में लिख देना। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। ये कितने नंबर का है बेटा, ये आपका 8 नंबर का है। आएगा कितने कितने नंबर का बेटा, एक एक नंबर के, मतलब सारे ऑब्जेक्टिव खालिस्तान मैच द फॉलोइंग को देख लेना है। 2 नंबर के एक क्वेश्चन आएगा बेटा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आम्ल क्षार लवण से। आइए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है जो पूछा ही जा सकता है बेटा, उसको देख लेते हैं। आप पीएच पैमाना क्या है, पीएच का पूरा नाम देख लेना, पीएच का पूरा नाम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। हम्म, अम्ल तथा क्षार के प्राकृतिक स्रोत को देख लेंगे बेटा। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम को देख लेना है। घ्राण तथा गंध सूचक किसे कहते हैं, इसको भी आपको पढ़ ही लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद अचार को और जो एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता है, इसको देख लेना है बेटा, ठीक। मध्याह्न भोजन करते समय कुसुम के कपड़ों में सब्जी गिर गया था बेटा, ये वाला क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है। हम्म, ये सुरेश दृष्टि बाधित है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एक सेट में कंफर्म ही आएगा। उसके बाद ये 11वां क्वेश्चन देख लेना बेटा, इसमें से आपको अम्ल और क्षार को पहचानना है, ठीक है। निम्नलिखित में अम्ल तथा क्षारों को पहचान कर लिखिए वाला क्वेश्चन का पैटर्न है बेटा। उसके बाद आपका ये आपको 2 विलियन दिया गया है बेटा, विलियन ए और विलियन बी, एक दोनों का पीएच मान दे दिया जाएगा, फिर उसमें आपको बताना है कि इसमें हाइड्रोजन की सांद्रता ज़्यादा है, कौन अम्ल है और कौन क्षार है। ऐसा पैटर्न कंफर्म है बेटा आएगा, ठीक। ये 17 वाला को दोबारा पढ़ लेना बेटा 2024 में आने के बावजूद, क्योंकि ये जो समारोह नाम है बेटा, इसको दे सकता है फूलमती फदामा, या कोई भी एक अन्य नाम से दोबारा दे सकता है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है।
उसके बाद बेटा ये 19वां क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, दो पदार्थ ए और बी दिया है जिसका पीएच मान दे दिया गया है, इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षार है, ये वाले क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। ठीक, प्रति अम्ल क्या है उसको पढ़ना ही है बेटा। इसके बाद आपको देख लेना है टिकेश्वरी वाला क्वेश्चन। टिकेश्वरी, तो टिकेश्वरी के जगह बेटा नाम चेंज हो सकता है, ठीक है। टिकेश्वरी के खेत में मिट्टी का पीएच मान 4.2 है, धान की अच्छी उपज के लिए पीएच किस प्रकार नियंत्रित कर सकता है, ऐसा वाला क्वेश्चन है। ठीक, उदासीनीकरण की अभिक्रिया को पढ़ लेंगे बेटा। उसके बाद है हम्म, ये बेटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जो लवण दिए हैं बेटा, इसमें से आपको अम्लीय और क्षारीय मूलक को अलग करके लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको देख लेंगे आप। इन पदार्थों में कौन अम्ल है कौन क्षार है उसको पृथक करके लिखना है। ये सेम क्वेश्चन है बेटा। ठीक, तीसरा भी देख लेना आपको। तीसरा, हाँ, इधर के इंपॉर्टेंट पैटर्न के क्वेश्चन है बेटा। ठीक, ये निम्नलिखित लवण में ये पहला और ये चौथा सेम पैटर्न के क्वेश्चन है बेटा। ऐसा आ सकता है, इसको पढ़ना है, इसमें कुछ अलग नहीं करना होता है। आपको डिसाइड करना है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। ये लास्ट क्वेश्चन बेटा जूली और सोनाक्षी वाला देख लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, जूली ने जब 5 के विलियन एबीसीडी तैयार किए हैं तो इसमें कौन दुर्बल अम्ल है कौन दुर्बल क्षार है कौन प्रबल अम्ल है और कौन उदासीन है। ये क्वेश्चन को कंफर्म आप पढ़ लेंगे, मैं तो बोलता हूँ यही आएगा। ठीक है, क्यों, भले ही नाम चेंज हो के आया लेकिन ये आएगा बेटा, इसको कंफर्म आपको पढ़ ही लेना है। ठीक है, तीसरा चौथा मेन है। ठीक, चौथा जो दिया है इसको देख लेंगे आप। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आंसर कैसे होता है मैं शॉर्ट में यहीं पास बता देता हूँ क्योंकि ये आएगा ही बेटा। ठीक है, मिले हम मिले और बेटा पीएच स्केल को आप पढ़ेंगे पहले। ठीक है, बीच में 7 रहता है, स्टार्टिंग में 0 रहता है और लास्ट में रहता है 14। तो 0 से 7 तक को सभी को अम्ल बोलेंगे बेटा, और 7 से 14 तक जो भी रहेगा 7 के बाद वाले ना उसको क्षार बोलेंगे। ठीक है, जो इधर रहेगा बेटा इस तरफ उसको प्रबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रबल। और जो इधर रहेगा बेटा कॉर्नर कॉर्नर में उसको प्रबल बोला जाता है। ठीक है, तो कॉर्नर कॉर्नर में जो मान रहेंगे बेटा उसको प्रबल बोलेंगे, तो अम्ल साइड में रहेगा उसको प्रबल अम्ल, क्षार साइड में रहेगा उसको प्रबल क्षार। और 7 के नजदीक 7 को उदासीन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, उदासीन। ठीक है, और 7 के आसपास जो रहेगा बेटा उसको दुर्बल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दुर्बल। ठीक, आइए क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। जैसे बेटा ए बी सी डी और ई, मान क्या क्या है बेटा, एक का 9 है, एक 7 है, और एक 1 है, और एक 13 है, और एक 6 है। तो देखो बेटा 9 7 से ज़्यादा है कि कम है, 9 7 से ज़्यादा है इसलिए ये क्षार है। क्या है, क्षार है। सा बी वाला बेटा 7 ही है, 7 है इसलिए ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है, एक है बेटा, एक 7 से कम है इसलिए अम्ल है। ठीक है, 13 बेटा 7 से ज़्यादा है इसलिए ये क्षार है। 7 बेटा 7 से कम है, सॉरी 6 बेटा 7 से कम है इसलिए ये अम्ल हो जाएगा। अब इसमें बोला है बेटा कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है, तो मैंने बोला है बेटा 7 से जो जितना ज़्यादा दूर रहेगा वो प्रबल है। तो 9 बेटा देखो 7 के पास होता है इसलिए ये दुर्बल, पास है ना इसलिए दुर्बल क्षार लिखेंगे। अम्ल बेटा देखो एक लिखा है, ये 7 से काफ़ी दूर होता है इसलिए ये प्रबल है। ठीक है, और 13 भी 7 से काफ़ी दूर है इसलिए ये प्रबल क्षार है।
और 6 तो 7 के पास है, इसलिए दुर्बल है। ठीक, ऐसी बेटा आपको लिखना बस है, 4 नंबर आपको कंफर्म मिल ही जाएगा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर जो है बेटा अध्याय 3, 7 नंबर के आएंगे बेटा। दो एक एक ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्या क्या आ सकता है देखते हैं बेटा। सारे ऑब्जेक्टिव तो आपको देख ही लेना है, ठीक है। तो आपको देखना है बेटा, पहला क्वेश्चन विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है परिभाषित करो। गुप्त ऊष्मा क्या है इसको भी देखना है बेटा आपको। ठीक, थर्ड वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है। ठीक, फिर इसके बाद है बेटा ऊष्मा क्या है इसको देख लेना है। ऊष्मा का व्यवहारिक एसआई मात्रक क्या है, इसको कंफर्म है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना है। विशिष्ट ऊष्मा के लिए इसका एसआई मात्रक भी लिखना है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको देख लेना है बेटा ये 12 नंबर का बदलने वाला क्वेश्चन बेटा। ठीक है, 13 वाला भी वही पैटर्न के जो 3 नंबर के क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है सारे, बदलने वाले आते ही हैं। ठीक है, इसके बाद ये 15वां क्वेश्चन देख लेना बेटा, ऊष्मारोधी पदार्थ क्या है। ठीक, ऊष्मीय चालक क्या है। ये दो दो नंबर के क्वेश्चन है बेटा, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15, 16, 17। 18वां बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये खालिस्तान ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या ऐसे ही रैंडमली आ ही सकता है सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक। ठीक है। इसके बाद बेटा आपको ये सेकंड क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक, ये थर्ड वाला क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान दिया है बेटा, मान को देख के रखना है और गुणावश करना है रे, गुणा कर दोगे और आंसर आ जाएगा। उसके बाद अवस्था फलन क्या है उसको देख लेना है बेटा। फिर केल्विन पैमाने और थर्मामीटर का न्यूनतम अधिकतम मात्रा का जो चित्र है बेटा, ये या सेंटीग्रेड वाला बोलो, ये जो नीचे बना हुआ है ना, ये देखो, इस डायग्राम को आपको देख लेना है। चित्र बोलेगा, चित्र में सबसे नीचे पॉइंट जो लिखा रहता है उसको लिखना है और सबसे अधिकतम पॉइंट को। ठीक है। उसके बाद बेटा चालन, संवहन और विकिरण में अंतर देख लेना है, यह प्रकार कैसे होता है। अंतर होगा तो आप अंतर पढ़ लेंगे बेटा, या किसे कहते हैं पढ़ लेंगे। ये न्यूमेरिकल बेटा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सेकंड वाला, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आप पढ़ लेंगे। ठीक है। ताप मापी में पारा का उपयोग को पढ़ लेंगे बेटा। डॉक्टर संकीर्ण करते हैं वाला क्वेश्चन एक है, उसको पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद आप ये 7वां क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल ये छपेगा, इसको किसी ना किसी एक सेट में आएगा बेटा, इसको कोई पढ़ ही लेना सभी लोग। इसके बाद ये 5वां क्वेश्चन को पढ़ लेंगे बेटा। ये पूरा बड़ा सा नहीं पूछेगा, एक एक पूछेगा बेटा। रेखीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, और आयतन प्रसार गुणांक किसे कहते हैं। क्या पूछेगा, आयतन प्रसार गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अध्याय 4 बेटा, जो 8 नंबर का आएगा, दो ठोक एक एक नंबर के, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आइए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है जो पूछ सकते हैं। 1 नंबर लिखा है इसलिए बेटा आप सारे ऑब्जेक्टिव खालिस्तान, मैच द फॉलोइंग, उचित संबंध सबको पढ़ लेंगे बेटा अच्छे से। ठीक है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में बेटा दूसरे आवर्त में कितनी संख्या होती है इसको पढ़ लेंगे आप। ये आधुनिक आवर्तन नियम के अनुसार तत्वों के किसके आवर्ती का फलन होता है, ये पढ़ लेंगे बेटा। थर्ड थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन बेटा, फोर्थ के बाद आप हाँ ये छठ वाला क्वेश्चन देख लेंगे बेटा। छठवा के बाद आठवां, नौवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको पढ़ लेंगे सभी। ठीक है, 2 नंबर के लिए किसी एक सेट में कंफर्म आएगा। 10वां भी। ठीक, 10वां के बाद 11वां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है। उसके बाद 12वां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 13वां, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है बेटा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें।
उसके बाद आवर्त 15वां भी। उसके बाद है आपका 17वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 17वां। 17वां के बाद लघुत्तरी का लाभ या विशेषता बोलो बेटा, यही है। ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा। तीसरा के बाद बेटा आपका ये छठवां क्वेश्चन बेटा। छठवां के बाद आप देख लेंगे सातवां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट मोस्ट। ठीक है। सातवां के बाद आप नौवा। ठीक है। नौवा के बाद आप 10वां भी देख लेंगे। 10वां हो गया। 10वां के बाद 11वां भी ठीक था। 12वां बेटा। ठीक है। 12वां के बाद आप देखेंगे, हाँ, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी पढ़ लेंगे। एक ही तत्व का जो परमाणु क्रमांक 11 दिया है बेटा, सभी के सेट में इक्वल आएगा, ये इसको कंफर्म पढ़ ही लेंगे। 14 हो गया आपका, 15 हो गया, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, एक जैसे हैं, ऐसा पूछा जाएगा। 14, 15, 16 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए, इसको पढ़ ही लेंगे कंफर्म सभी। उसके बाद 17वां है। ठीक, 17वां के बाद 18वां। 18वां के बाद बेटा ये चौथा क्वेश्चन। चौथा के बाद ये पांचवा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अथवा में दिया जाता है इसको, ये कंफर्म है। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। पांचवा के बाद आप ये चौथा को देख लेंगे बेटा। ठीक है, चौथा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका अध्याय 5 है बेटा। अध्याय 5 कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है बेटा। दो एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर के दो क्वेश्चन और एक 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए सारे ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, खाली स्थान देख लेंगे। ठीक है, सही विकल्प जो रहेगा उसके साथ साथ उचित संबंध देख लेंगे बेटा। फिर 2 नंबर वाले के लिए बेटा आपका ये सेकंड क्वेश्चन, पहला भी देख लेंगे। ठीक। ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे बेटा। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवां इंपॉर्टेंट है बेटा। छठवां के बाद आठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एक सेट में इस साल आएगा ही, आठवां कंफर्म है। ठीक है, आठवां देख ही लेंगे। आठवां के बाद 10वां बेटा, 10वां भी इंपॉर्टेंट है। 10वां के बाद 11वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल आएगा। दो क्वेश्चन तो सेलेक्ट हो गया है, दोनों में से कोई एक आना ही जरूरी है। उसके बाद पारिस्थितिक शंकु पढ़ लेंगे बेटा। अब घटों की क्या भूमिका है, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, इसमें अंतर दे सकता है बेटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हाँ, आपका ये 15वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये भी आएगा ही। आपका 15 हो गया, आपका 16 हो गया, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो दो नंबर के लिए। ये दीर्घोत्तरी को पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है, लघुत्तरी का ये पहला धान के भूसे वाला क्वेश्चन। उसके बाद ये जैव विविधता क्या है बेटा, इसको पढ़ लेंगे, किसे कहते हैं बस आंसर को। उसके बाद ऊर्जा का 10% नियम, बस नियम को पढ़ेंगे बेटा, छोटा सा 2 नंबर के लिए। ठीक है। उसके बाद पोषी स्तर को उदाहरण सहित बताने, मतलब बेटा आपको उत्पादक क्या है पूछ देगा, उपभोक्ता क्या है पूछ देगा, आपको अपघटक क्या है, अलग अलग ना बेटा, पूरा एक साथ नहीं पूछेगा, उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद है बेटा अध्याय 6। अध्याय 6
कितने नंबर का है बेटा? अध्याय 6 9 नंबर का है। कितने कितने नंबर का आएगा? एक 1 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा, एक 5 नंबर का आएगा। 1 नंबर का आ रहा है इसलिए सारे सही विकल्प ऑब्जेक्टिव ये सारे चीज को पढ़ लेंगे। लेकिन बेटा इसमें कौन कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा का इम्पोर्टेंट है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चालकता का ऐसा ही मात्रक इम्पोर्टेंट है, विद्युत धारा या विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। ठीक, इसको आप देख लेंगे। इसके बाद बेटा 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछ सकता है। तो 3 नंबर के लिए बेटा, हाँ, ये 7वां क्वेश्चन बेटा, 7वां के बाद 8वां क्वेश्चन बेटा। ठीक, 8वां के बाद 9वां है, 9वां के बाद आप ये थर्ड क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, किसी एक सेट में कंफर्म मान के चलो इसको आएगा ही। ठीक है, थर्ड वाला फ्यूज किसे कहते हैं। उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स को पढ़ लेंगे बेटा, तीनों सेट में एक एक आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हाँ, ये 8वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 8वां। ठीक, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए किसी एक सेट के लिए। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है बेटा, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, इसको भी पढ़ लेंगे 2 नंबर या अथवा 3 नंबर के लिए। ठीक, उसके बाद हाँ, ये 11वां क्वेश्चन को पढ़ लेंगे बेटा। हाँ, और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बेटा आपका 12वां है, कंफर्म है बेटा, आएगा ही, कंफर्म आएगा ही। 12वां हो गया, 13वां हो गया बेटा आपका, और ये 14। ये तीनों में से हो सकता है तीनों सेट में एक एक चले जाए, मिंजरा मिला मिला के ना बेटा इसका उसमें। तो ये तीनों 12 13 और 14 जो क्वेश्चन है बेटा उसको कंफर्म आपको पढ़ ही लेना है। ठीक है, अगर बेटा बोर्ड पेपर थोड़ा सा टफ आए तो ये सेकंड टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, सेकंड हो गया आपका। उसके बाद ये छठवा का बेटा, छठवा का पहला तो लग चुका है उधर, 11वां में है जो। उसके बाद आपका प्रत्यावर्ती और वदिष्ट धारा में अंतर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्रत्यावर्ती व दिष्ट धारा में अंतर। ठीक, उसके बाद ओम का नियम बेटा, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ग्राफ खींचने बोलेगा तो बेटा ये लाइन खींचना होता है, ये जो बना हुआ है इसको। ठीक है, इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन को देख लेंगे बेटा, आप लोग न्यूमेरिकल टफेस्ट में देंगे तो इसको दे सकते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद बेटा ये श्रेणी क्रम संयोजन, ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका 5 नंबर के लिए। ये ओम का नियम भी 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। वैसे श्रेणी क्रम संयोजन बेटा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद बेटा आपका यहाँ से अति भारण क्या होता है बेटा उसको बस पढ़ लेंगे। ठीक है, शॉर्ट सर्किट जो होता है वो अति भारण होता है। उसके बाद अब बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा अध्याय 7 जो है, अध्याय 7 बेटा 13 नंबर का आता है। ठीक है, इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन और एक बड़े क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं बेटा। आइए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। 1 नंबर वाले मतलब बेटा सारे आपको ऑब्जेक्टिव देख लेने हैं। इसके बाद बेटा ये पहले नंबर में जो क्वेश्चन है बेटा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, किसी ना किसी एक सेट में कंफर्म है आएगा ही। ठीक है, पौधों के 2 संवहन ऊतक के नाम लिखना है बेटा, जाइलम या फ्लोएम को समझाओ करके जो आएगा। उसके बाद है बेटा सेकंड क्वेश्चन, दीर्घरोम विलाई किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेंगे आप अच्छे से। उसके बाद सेल्यूलोज का पाचन कौन से अंग के द्वारा होता है उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद परपोषी पोषण किसे कहते हैं इसको पढ़ लेंगे। 5वां भी देख लेंगे आप 2 नंबर के लिए। उसके बाद कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। उसके बाद है आपका श्वसन द्वारा ली जाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं।
मनुष्य एक बार में कितने बार, मतलब 1 मिनट में कितने बार श्वास करता है बेटा, उसको देख लेंगे। उसके बाद ये रसाकर्षण या परासरण किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद है आपका RH कारक किसे कहते हैं इसको, और पत्तियों द्वारा संश्लेषण स्थानांतरण किस ऊतक के द्वारा होता है, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद बेटा एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी बार होती है, इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद हीमोग्लोबिन के कार्य को पढ़ लेंगे बेटा। उसके बाद ये 21वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्रकीर्णन या एंजाइम किसे कहते हैं, 2 प्रकीर्णनों के नाम लिखना है बेटा, ठीक है। विसरण किसे कहते हैं, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये 23वां वाला तो कंफर्म है, आएगा ही किसी ना किसी एक सेट में, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। उसके बाद रियो की पत्ती का चित्र बेटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद भोजन को लेकर पौधे व जंतु किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं, इसको पढ़ लेना है आपको। डायग्राम में बेटा ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका हृदय का भी, आपके मनुष्य के उत्सर्जन चित्र का भी। ये 6-6 नंबर के क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। और ये नेफ्रॉन की संरचना भी बेटा, लेकिन इन तीनों में देखेंगे बेटा तो तीसरा और छठवा हृदय और उत्सर्जन तंत्र बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कंफर्म पढ़ लेंगे, ठीक। उसके बाद बेटा प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करके इसकी प्रक्रिया का समीकरण देना है, ये वाला क्वेश्चन बेटा। उसके बाद है स्वपोषी और विषमपोषी किसे कहते हैं बेटा, इसमें अंतर आ सकता है। या उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, उसको अंतर लिखना आ सकता है बेटा आपका। उसके बाद मनुष्य में मूत्र निर्माण कैसा होता है, ठीक है, और उसका निष्कासन, उसको बाहर निकालना क्यों जरूरी है वो। और थर्ड क्वेश्चन बेटा अमाशय से स्त्रावित होने वाले HCl का कार्य लिखना है बेटा, ठीक। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, डायरेक्ट आपको दिया नहीं रहेगा, पूछ देगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाली गैस का निम्न बिंदुओं पर समझाइए, सिद्धांत, नामांकित चित्र और विधि। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंफर्म पढ़ लेंगे आप सभी, 6 नंबर के क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद कुछ आए या ना आए ये जरूर आएगा बेटा, कौन, आपका सीरा और धमनी में अंतर, कंफर्म है, इस साल आएगा ही, आएगा 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 ही, ठीक है। कंफर्म पढ़ देंगे बेटा इसको अच्छे से। उसके बाद एक और अंतर होगा, हाँ, ये ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में अंतर, ये दोनों अंतर को बेटा 3-3 में दे देगा, कंफर्म है, दोनों आएगा, दोनों को अच्छे से रट के चले जाएंगे और लिख लेंगे बेटा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अध्याय 8 बेटा इसी यूनिट का है, 13 नंबर वाले का। 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 नंबर का एक क्वेश्चन जो 3-3 में टूटा रहता है, ठीक है। तो 1 नंबर वाले सारे पढ़ लेंगे बेटा आप। उसके बाद पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सूत्र युग्मन किसे कहते हैं, समन्वय क्या है बेटा, इसको पढ़ लेंगे। तंत्रिका आवेग क्या है, इसको पढ़ लेंगे आप। केंद्रीय तंत्रिका के कौन कौन से अंग है, उसको पढ़ लेंगे बेटा। उसके बाद एक्सॉन क्या है, ये कंफर्म है क्वेश्चन बेटा, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे सभी। उसके बाद लोगों को आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दिया जाता है, या नमक में आयोडीन का होना क्यों जरूरी है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। उसके बाद किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम लिखना है बेटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव उत्प्रेरक क्या है, ये कंफर्म क्वेश्चन है इस साल के लिए, 2 नंबर के लिए, ठीक है। जैव उत्प्रेरक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद है ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, ये भी कंफर्म क्वेश्चनों में से एक है बेटा, 3 नंबर वाले, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे सभी। उसके बाद आप पादप हार्मोन किसे कहते हैं, किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम और उसके कार्य को लिखना है बेटा, ठीक है। ये बार बार आ रहा है बेटा, ये क्वेश्चन है, इसको कंफर्म आप सभी पढ़ के जाएंगे, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। उसके बाद हाँ, ये मनुष्य में किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो हार्मोन उत्प्रेरक होता है बेटा, उसका नाम और उनके कार्य को देख लेना है।
उसके बाद प्रत्यवर्ती क्रिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये भी कंफर्म है आएगा, तीनों सेट में आएगा ना, ऐसा वाला क्वेश्चन है ये, ठीक। और इसके बाद है हाँ, इसके बाद आप देख लेंगे बेटा ये अनैच्छिक क्रिया प्रत्यवर्ती क्रिया से किस प्रकार भिन्न है, इसको देख लेंगे आप। उसके बाद ये सबसे लास्ट क्वेश्चन बेटा, थर्ड वाला, ठीक। उसके बाद मस्तिष्क से चित्र को एक बार आप ऐसे ही देख के चले जाएंगे बेटा। इसका चांसेस बेटा 5% है देने का, लेकिन 5% भी बहुत ज़्यादा होता है बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटा अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा। दो ठोक एक एक नंबर का और एक 6 नंबर का क्वेश्चन। आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। 6 नंबर के क्वेश्चन बेटा दो धन दो ऐसे टाइप के में दे दिया जाता है। तो इसमें बेटा आप ये सेकंड क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक। पहला को भी बेटा, ठीक। कारण स्पष्ट करो को 6 नंबर में ये छोटे छोटे क्वेश्चन को वही डाल देता है, ठीक है। और उसके बाद बेटा आयरन के ऑक्साइडों के नाम तथा सूत्र, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, चौथा। इसको ढंग से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद आपका मिश्र धातु क्यों बनाए जाते हैं, इसको पढ़ लेंगे बेटा, और कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन क्या होता है उसको पढ़ लेंगे। धातु कर्म किसे कहते हैं इसको पढ़ लेंगे, ठीक। और इसके बाद 14 नहीं पढ़ना है बेटा। हाँ, ये पहला, हवा में खुला छोड़ने पर धातुओं की चमक क्यों कम हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन बेटा लेड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इसके बाद आपको पढ़ना है ये क्वेश्चन बेटा, अयस्कों को कितने वर्गों में बांटा गया है। इसके बाद केवल भर्जन किसे कहते हैं इसको देख लेना बेटा आपको। फिर हाँ, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, खनिज और अयस्क में अंतर। इसको कंफर्म है, पढ़ ही लेना है सभी को, बिना पढ़े नहीं जाना है इसको, ठीक है। उसके बाद बेटा ये 8वां क्वेश्चन, 8वां के बाद 9वां भी मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, भर्जन और निस्तापन में अंतर, ठीक। हम्म, इसके बाद अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, धातुमल किसे कहते हैं और गालक किसे कहते हैं, इसको किसे कहते हैं टाइप के में पढ़ के चले जाना है बेटा, ठीक। उसके बाद है आपका ये दूसरा क्वेश्चन बेटा, टफेस्ट टाइप का देगा तो यही सब देता है बेटा, निम्नलिखित का संतुलित समीकरण लिखिए करके, ठीक है। उसके बाद है आपका ये कारण स्पष्ट करो का, सोडियम पोटेशियम तथा लिथियम को केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है। एल्यूमिनियम एक सक्रिय धातु होने पर भी इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण के लिए उसमें ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों, ठीक। इसके बाद मिश्र धातु क्या है, इसके कोई दो उपयोग देख लेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद ये अयस्कों के सांद्रण की 3 विधियां है बेटा, गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लावन विधि। ये तीनों विधि में से कोई एक विधि कंफर्म है बेटा, आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको भी ढंग से पढ़ के चले जाएंगे, ठीक है। कंफर्म वाले सारे क्वेश्चन को आप पहले पढ़ेंगे बेटा, ताकि आपका अच्छा नंबर आ जाए और पास भी हो जाओ आप। हेमेटाइट लोहे का निष्कर्षण बेटा, ठीक। इसको पढ़ लेंगे, या इसी को कैसे पूछता है बेटा, वात्याभट्टी का सचित्र चित्र बना के इसको समझाना है बेटा। तो चित्र पढ़ लेंगे बेटा, चित्र बस भी पूछा जाता है इसका वात्याभट्टी का। तो वात्याभट्टी को पढ़ने से पहले आप चित्र पहले पढ़ेंगे बेटा इसका, ठीक है। और ये अपचयन क्षेत्र का समीकरण पूछता है बेटा, बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है, वात्याभट्टी का चित्र बनाइए और अपचयन क्षेत्र का समीकरण लिखिए, ठीक है। ऐसा ही पूछता है, धातुमल और अपचयन क्षेत्र का समीकरण पूछता है। इसके बाद है बेटा जंग का रासायनिक नाम या रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको आप पढ़ लेंगे बस, ठीक। उसके बाद लोहे की किस मिश्र धातु में जंग नहीं लगता है, इसको पढ़ लेंगे आप अच्छे से, ठीक। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे हैं।
उसके बाद है बेटा अध्याय 10 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा, एक एक नंबर के दो क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन मतलब बेटा आपको सभी को ऑब्जेक्टिव खालिस्तान ये अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्या क्या पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेंगे बेटा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं। थर्ड, आभासी प्रतिबिंब के दो गुण, परावर्तन के प्रकार लिखना है बेटा। उसके बाद दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक, परावर्तन किसे कहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका ये 9वां क्वेश्चन बेटा। ठीक, 9वां के बाद 10वां मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 10वां। 10वां के बाद आपका पहला बेटा परावर्तन के नियम लिखिए, परावर्तन किसे करते तथा इसके नियम लिखिए, भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कंफर्म आएगा। परावर्तन किसे कहते हैं इसके नियम लिखिए, ठीक है। इसके बाद वैसी सेम क्वेश्चन बेटा, अपवर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन के नियम लिखिए, ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको इसे पढ़कर ही जाना है। ठीक, उसके बाद है बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसको भी कंफर्म क्वेश्चनों में से एक है, किसी एक सेट में आएगा ही बेटा ये। ठीक, और इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या होता है इसको पढ़ लेना है। ठीक, इसके बाद सभी सेट के लिए बेटा ये बताइए कि आप समतल अवतल उत्तल दर्पण को देखकर या प्रतिबिंब को छूकर कैसे पहचान सकते हो। दोनों क्वेश्चन को एक साथ मिला कर देता है बेटा, ठीक है, तो इसको कंफर्म पढ़ ही लेना है दोनों को। इसके बाद न्यूमेरिकल में देंगे बेटा, न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न, तो ये 9वां क्वेश्चन है, बना के जाना है बेटा। ठीक, 9वां के बाद आपका ये पहला क्वेश्चन बेटा। ठीक, पहला के बाद आपका वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर लिखो। इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन बेटा। उसके बाद तालाब में मछली वहीं नहीं दिखाई देता जहां वो होता है, या वायु का बुलबुला चमकदार दिखाई देता है क्यों। और प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत बेटा, छोटा सा सिद्धांत बस को पढ़ना है। ठीक, रेगिस्तान में मरीचिका एक भ्रम है, तो उसी बस को पढ़ना है, पूरा रामायण नहीं पढ़ना है बेटा, ठीक है। और उसके बाद आपका ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है बेटा, ये 4 4 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक, सूत्र बेसिक है, ये 8वां को भी पढ़ लेना है बेटा, ठीक है। इसके बाद आपका अध्याय 11, अध्याय 11 बेटा आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों एक एक नंबर के, और 6 नंबर के एक क्वेश्चन आएगा बेटा जो 3 धन 3 में टूटा रहता है। तो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन बेटा, ये थर्ड क्वेश्चन, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ में किस गैस का यूज़ कर किया जाता है उसको पढ़ लेना है। उसके बाद ये एक ऐसी अधातु का नाम लिखो जो विद्युत का सुचालक है। उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन को देख लेना बेटा। 7वां के बाद क्या होता है जब मैग्नीशियम नाइट्रोजन से क्रिया करता है। उसके बाद है आपका हाइड्रोजन बनाने की नहीं। इसके बाद निम्नलिखित में कौन अपरूपण प्रदर्शित करता है इसको देख लेना है। उपधातु किसे कहते हैं इसका कोई एक उदाहरण या दो उदाहरण देख लेना बेटा। फिर इसके बाद अधातु विद्युत ऋणात्मकता होती है क्यों, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद ये 6वां कैल्शियम लिथियम एवं एल्यूमिनियम की हाइड्रोजन से क्रिया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद है आपका ये 8वां क्वेश्चन, हीलियम नियॉन क्रिप्टॉन आर्गन जिनॉन रेडॉन को अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आपका ये 9वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर क्या होता है, अथवा ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसी को घुमा कर कैसे देगा बेटा, वह कौन सी गैस है जो जलने में सहायक है, ठीक है, उसका निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। निम्न बिंदु कैसे देंगे बेटा, नामांकित चित्र दे देंगे, रासायनिक समीकरण दे देंगे, और सावधानी के साथ साथ बेटा आपको उपयोग देंगे। क्या देंगे, उपयोग। इसी पैटर्न में पूछा जाता है बेटा इसको। ठीक, 10वां भी पढ़ लेंगे। 10वां के बाद 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 11वां हो गया आपका, क्या है 11वां, रासायनिक गुणों व रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में अंतर है।
उसके बाद आपका ये सेकंड वाला हो गया बेटा। ठीक, वैसे ही आपका हो जाएगा थर्ड। थर्ड के बाद नाइट्रोजन के 3 औद्योगिक उपयोग लिखिए, ऑक्सीजन के 3 औद्योगिक उपयोग लिखिए। उसके बाद है आपका धातु और अधातु में अंतर, इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे बेटा, 3 अंतर जरूरी है। उसके बाद ये दानेदार जिंक के जगह बेटा आपको दे दिया जाएगा हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि को निम्न बिंदुओं पर समझाइए। कैसे? नामांकित चित्र दे देगा, रासायनिक समीकरण दे देगा और आपको 2 उपयोग दे देगा। ठीक, ऐसा पढ़ना है आपको। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन, ये तीनों को ऐसे ही पढ़ के जाना है। ठीक है, नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक, ये तीनों में से कोई एक आएगा बेटा। कैसे आएगा? बनाने की विधि, नामांकित चित्र, 2 उपयोग और 2 सावधानी। ठीक है, उसके बाद है बेटा अध्याय 12। अध्याय 12 कितने नंबर का है बेटा? अध्याय 12 आपका 9 नंबर का है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव सारे देख लेने हैं। 3 नंबर के एक क्वेश्चन और 5 नंबर के एक क्वेश्चन। आइए बेटा, इसमें से क्या क्या पूछ सकता है उसको देख लेते हैं। तो आपको पूछ सकता है बेटा इसमें से पहला क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखा क्या है। उसके बाद आपको विद्युत मोटर क्या है ये। ठीक, ये 5वां क्वेश्चन बेटा। 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन बेटा। ठीक है, उसके बाद 8वां, 8वां के बाद 11वां, 11वां के बाद आपका ये 12वां मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक, वैसे ये चौथा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, और 6वां। और उसके बाद आपको ये थर्ड क्वेश्चन बेटा मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको देख लेना है 6वां क्वेश्चन, 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद ये चौथा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, बाएं और दाएं हाथ का नियम देख लेना है। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में अंतर को देख लेना बेटा, ये कंफर्म अंतर है। उसके बाद विद्युत मोटर और जनित्र में अंतर को पढ़ लेना है बेटा। ठीक है, चुंबक के 3 गुण को भी अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यही है चुंबक के 3 गुण या चुंबकीय बल रेखा है, इसको एक बार और देख लेना बेटा। और 5 नंबर के लिए बेटा 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन सा? एक है, ये आएगा ही ना बेटा, विद्युत मोटर अथवा जनित्र, कंफर्म है। विद्युत मोटर को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। वैसी विद्युत जनित्र है बेटा, विद्युत जनित्र को निम्न बिंदुओं के सिद्धांत आधार पर समझाइए। तो ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक कंफर्म है, आएगा ही। और 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अथवा में बेटा आपको दे सकता है ये चौथा क्वेश्चन, कोई विद्युत रोधी तांबे की तार है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे आप। उसके बाद है बेटा आपका हम्म, अध्याय 13। अध्याय 13 बेटा कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो एक एक नंबर के कारण बेटा आपको सारे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देख लेना है। उसके बाद आइए देखते हैं 3 3 नंबर के क्या क्या दे सकता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उसके बाद प्रकाशिक यंत्र, स्नेल का नियम क्या होता है, इसको देख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म देख लेना है आपको। उसके बाद क्रांतिक कोण क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसको पढ़ ही लेना है, किसी ना किसी एक सेट में कंफर्म आएगा। उसके बाद डायोप्टर किसकी का, ये पढ़ लेना है आपको। लेंस के 3 उपयोग, ये कंफर्म क्वेश्चन है बेटा। अवतल दर्पण के 3 उपयोग, समतल दर्पण के 3 उपयोग, दर्पणों के तीनों 3 उपयोग आपको पढ़ ही लेने हैं। समतल, उत्तल, अवतल, कंफर्म क्वेश्चन है उपयोग आना। ठीक है, उसके बाद गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का सूत्र है बेटा, इसको पढ़ लेना है। वाहनों के साइड दर्पण में उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है, उसको पढ़ लेना है। ठीक, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है बेटा। ठीक, टफेस्ट क्वेश्चन में आएगा बेटा, चौथा टाइप का क्वेश्चन आएगा बेटा, न्यूमेरिकल जिसको बोलते हैं। ठीक है, 5वां भी पढ़ लेंगे बेटा आप, न्यूमेरिकल्स है सारे। उसके बाद 7वां,
सातवां के बाद आठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आठवां नौवां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तल एवं अवतल दर्पण में अंतर, समतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए, साथ ही साथ दर्पण की जो फोकस दूरी है उसको परिभाषित करना है, इसको पढ़ लेना है। इसके बाद ये लघु त्रि का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, कि आप प्रतिबिंब को छूकर और देखकर कैसे पता लगा सकते हो कि वो समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक। उसके बाद कौन कौन से लेंस के लिए या कौन कौन से दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता का मान एक से बड़ा एक से छोटा और एक के बराबर होता है, इसको पढ़ ही लेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये, ठीक। उसके बाद परिभाषा के लिए बेटा आपको गोलीय दर्पण के लिए निम्न को परिभाषित कीजिए, दो दो नंबर के टाइप के में दे सकते हैं बेटा। उसके बाद लेंसों को अभी सारी एवं अपसारी प्रकृति को बताना है बेटा। फिर इसके बाद आपका ये सातवां न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। उसके बाद प्रकाशिक तंतु क्या है और दूरदर्शी क्या है उसको बताना है बेटा, छोटे क्वेश्चन है। उसके बाद है आपका ये चैप्टर क्लोज, ठीक। ये नौवा क्वेश्चन को देख लेना बेटा, बड़े न्यूमेरिकल में दे दिया तो ये दे सकता है। उसके बाद आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अध्याय 14 जो है बेटा 13 नंबर का आता है। 13 नंबर में बेटा एक एक नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक नंबर मतलब बेटा आपको सारे ऑब्जेक्टिव खाली स्थान सही जोड़ी पढ़ लेना है। और आइए देखते हैं बेटा 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन। ये पहला बेटा निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा की भूमिका। सेकंड क्वेश्चन बेटा गर्भरोधन वाले में प्रजनन किसे कहते हैं, इसको कंफर्म है बेटा, ये पढ़ लेंगे 2 नंबर के लिए। प्रजनन के प्रकार को भी पढ़ लेना है बेटा, विखंडन क्या होता है इसको भी पढ़ लेना है। प्लेसेंटा वाला भी कंफर्म क्वेश्चन है बेटा, ये पूछा जा रहा है बार बार, ठीक है। उसके बाद वर्धी प्रजनन, ये सारे 2 2 नंबर वाले क्वेश्चन है बेटा, एक एक, ठीक। फूल के 2 जनन अंगों के नाम लिखना है बेटा। उसके बाद बीजाणु क्या है, निषेचन की क्रिया से आप क्या समझते हैं, सारे 2 2 नंबर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ठीक। पुनरुद्भवन क्या है, ये सारे 2 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, अलग अलग सेट में आएंगे। परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार भी पढ़ देंगे यहीं पास लिख के। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और पर परागण। उसके बाद नामांकित चित्र में बेटा आप देखें, अच्छा प्रजनन किसे कहते हैं, दोबारा आया बेटा क्वेश्चन। युग्मनज क्या है, इसको भी पढ़ लेंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। उसके बाद पुष्प का चित्र बनाकर उसमें जनन अंगों का नाम बताना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे। महावरी या रजोधर्म जिसको इंग्लिश में पीरियड्स कहते हैं बेटा, ठीक। इसका मादा मनुष्य के शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको पढ़ लेना है आपको। इसके बाद आपको नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर, इसको अच्छे से पढ़ लेना है बेटा। साथ ही साथ आपको बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में अंतर को पढ़ लेना है, ठीक। उसके बाद ये सातवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्या आंवल के गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार्य है, इसको कंफर्म है, अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नर जननांग और मादा जननांग जो है बेटा उसका नामांकित चित्र, स्वच्छ नामांकित चित्र आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। प्री बोर्ड में भी पूछा गया था बेटा, मॉक टेस्ट बाहर से आया वहां से भी पूछा गया था, तो ये आ सकता है बेटा चित्र, स्वच्छ नामांकित चित्र आप यूट्यूब से देखो या कहीं से और सर्च करके, लेकिन स्वच्छ नामांकित चित्र आपको स्टडी करके जाना है और बनाना है वहां पर बेटा, ठीक है। दोनों चित्र इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद बेटा आप लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में कम से कम 5 अंतर आप पढ़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है बेटा अनुवांशिक अध्याय 15, 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, 8 नंबर का चैप्टर है बेटा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। कैसे कैसे पूछ सकता है बेटा, तो 1 नंबर मतलब सारे ऑब्जेक्टिव को आपको देख लेना है, ठीक है। और तो इसमें क्या क्या आ सकता है ये देखते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन। 3 नंबर के लिए बेटा पहला क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये सेकंड क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद चौथा क्वेश्चन बेटा कारकों के आधार पर क्या हम खुद भी उन्नत बीज तैयार कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन बेटा अनुवांशिकी लक्षणों के आधार पर मेंडल ने क्या नाम दिया था वाहक को। संकर तथा संकरण से आप क्या समझते हो, गुणसूत्र के 2 कार्य लिखे, ठीक है। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। जीन क्या होता है इसको पढ़ लेंगे।
पुरुष एवं स्त्रियों में पाए जाने वाले गुणसूत्र को लिखिए। ये बेटा आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये सातवां लघुत्री का पहला क्वेश्चन बेटा आपका दूसरा मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका तीसरा भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा ही पूछा जाता है 4 नंबर में। ठीक है, और आजकल ये भी क्रॉस से बनेगा बेटा, सारे संकरण आपको अगर स्कूल में सिखाओगे वही संकरण से बनता है। ठीक है, ये 5वां इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 5वां इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद छठवा भी मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठवा तो आएगा ही, देख लेना, आप अच्छे से पढ़ के जाना छठवा को बेटा। ठीक है, उसके बाद आप ये सेकंड क्वेश्चन भी मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक, शॉर्ट शॉर्ट बनाकर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बेटा, तीसरा के बाद आपका अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये 5वां क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक, इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन है बेटा, ये रिपीट हो सकता है कैसे। लिंग गुणसूत्र क्या है, अनुवांशिकी के आधार पर संतान का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, आरेख के द्वारा बताना है। और कैसे पूछ सकता है बेटा, इस क्वेश्चन को एक स्टोरी दे देगा। कैसे कि एक कोई लड़की का नाम दे देगा बेटा, उसका शादी हुए 10 साल हो गया है, 10 साल होने के बाद उसके घर में केवल लड़कियां लड़कियां जन्म ले रहे हैं। ठीक, तो उसके जो सासू जी हैं वो उसको हमेशा कोसते रहती है कि बहू के कारण ही पूरा लड़की लड़की ही हो रहा है। ठीक, तो क्या लड़की होने का सारा जिम्मेदारी केवल उस बहू का है कि उसके बेटे का भी है, तो ऐसा करके स्टोरी बना के दे देगा, तो इसी चीज को ही समझाना होता है बेटा। एक और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है बेटा कि रामानंद के घर में उसकी बहू गर्भवती है। अब रामानंद और उसकी दादी जो है उन लोग शर्त लगाते हैं कि लड़का होगा लड़की होगा, तो क्या लड़का होना लड़की होना शर्त पर टीका होता है कि भगवान के भरोसे टीका होता है। ठीक, क्या ये गलत बात है। ठीक, तो इसको भी कैसे समझाओगे बेटा, तो यही संकरण के आधार पर, क्रॉस के आधार पर आप समझाएंगे। ठीक है, तो ऐसा घुमाकर इसको क्वेश्चन दे सकता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसके बाद है बेटा अध्याय 16। अध्याय 16 8 नंबर का आता है बेटा, एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर के एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है बेटा। आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अच्छे से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा ही जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये पहला इंपॉर्टेंट है आपका, दूसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, चौथा इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के कारण बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 6वां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7वां देख लेंगे, 8वां देख लेंगे, 9वां मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि एक आएगा ही, कंफर्म है किसी ना किसी एक सेट में आएगा। 9वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे सभी। 9वां के बाद बेटा 11वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी किसी एक सेट में आएगा। ठीक है, उसके बाद 12वां, साबुन से अच्छा अपमार्जक मतलब निरमा होता है, बताओ क्यों। ठीक, उसके बाद 13वां भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, किसी एक सेट में कंफर्म। उसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन बेटा, ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एक सेट के लिए, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये लघुत्री का पहला क्वेश्चन बेटा, 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो लास्ट लास्ट में है बेटा उसी को अलग कर दिया गया है। ठीक, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। ठीक है, 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से पढ़ के जाएंगे इसको। उसके बाद सीरा किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद ये निम्नलिखित अभिक्रियाओं या समीकरण को कंप्लीट करो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। ठीक, उसके बाद ये 5वां, तब कठिन क्वेश्चन देगा तब ये 5वां को पूछा जाएगा बेटा। 6वां भी वैसे ही है, 7वां भी वैसे ही है। उसके बाद आपका ये 12वां क्वेश्चन को पढ़ लेंगे बेटा। 12वां के बाद बेटा आपका ये सेकंड क्वेश्चन बेटा, 12वां और सेकंड सेम है बेटा। ठीक, इसके बाद आप ये थर्ड को देख लेंगे बेटा। थर्ड के बाद आप पॉलीथीन को जलाकर नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता, इसको देख लेंगे।
इसके बाद आप मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सातवां बेटा, अच्छे से पढ़ के जाएंगे सातवां को, ठीक है। सातवां के बाद बेटा आपका है ये सिरका किसे कहते हैं, इसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे बेटा, ठीक। पीवीसी क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक। हाँ, सातवां को जब पढ़ोगे बेटा तो इसके गुण भी पढ़ लेंगे आप, ठीक है, उपयोग बस दिया है। उसके बाद है बेटा ये चौथा, चौथा भी मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। एलडीपी या एचडीपी, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन और कम घनत्व वाले पॉलीथीन, इसके गुण और उपयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, चार चार नंबर वाले। अब देखते हैं बेटा अध्याय 17, ठीक। 8 नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं बेटा, तो एक एक नंबर के दो क्वेश्चन, 2 नंबर के एक क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन। एक एक नंबर के क्वेश्चन के कारण बेटा आपको सारे ऑब्जेक्टिव खाली स्थानों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको 2 और 4 नंबर में पूछ सकते हैं, आइए देखते हैं। तो 2 नंबर के लिए बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले ही। थर्ड क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ये कन्फर्म है बेटा, एक सेट में कन्फर्म मान लो। सेकंड को पढ़ लेंगे। उसके बाद उत्फुलन किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्फुलन क्या है। उसके बाद बेकिंग पाउडर किन यौगिकों का मिश्रण है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद ये छठवा भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, जमने के गुण के कारण वाला। उसके बाद सातवां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद आठवां भी इम्पोर्टेंट है, नौवां भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। 10वां मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वैसे 11वां भी मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे ये थर्ड क्वेश्चन को पढ़ ही लेंगे बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये चौथा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद पांचवा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों जो दिख रहे हैं बेटा लाइन से, ये तीनों में से कोई एक कंफर्म है बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। उसके बाद यही ये छठवा वाला क्वेश्चन बेटा फिर से वही पांचवा का ही है, ठीक है। और साबुन क्या होता है बेटा, इससे मिसेल कैसे बनता है, इसका निर्माण, ये कुछ आकृति वाला बेटा, इसको पढ़ लेंगे, ठीक। इतना पढ़ लेंगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर का बेटा अध्याय 18, अध्याय 18 से बेटा 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक एक नंबर का दो क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा बेटा। आइए देखते हैं क्या क्या पूछ सकते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में बेटा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, ठीक, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, दो दो नंबर वाले हैं बेटा। ये 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां के बाद आपका 12वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 12वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा 14 नंबर का ज्वलन ताप क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपीजी व बायोगैस में कौन सा ईंधन अच्छा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे। 16वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइन से दो दो नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग सेट में अलग अलग पूछता है, ठीक है। फिर समझाइए कि वाले का ये पहला, दूसरा और तीसरा अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा। इसके बाद सेकंड वाला भी, सेकंड के बाद आप पढ़ लेंगे पवन ऊर्जा की सीमाएं पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे ये नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। उसके बाद नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर, ये कंफर्म है, किसी एक सेट के लिए कंफर्म है। उसके बाद नवनीकृत और अनवनीकृत स्रोत को पढ़ लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक। इतना को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आई होप आप सभी को जो मैं बताया बेटा वो समझ आया हो। अगर ये बेटा आपके लिए यूज़फुल वीडियो हो तो उसके लिए आप एक काम कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं बेटा आने वाले जो पेपर हैं उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, उसको डाल सकूं। और थैंक यू बेटा इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।